हूर क्या होती हैं? जन्नत, सच्चाई या फिर सबसे बड़ी गलतफहमी? सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि जन्नत में 72 हूर मिलेंगी तो आप क्या सोचेंगे? क्या ये सच है या फिर ये पूरी बात सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए फैलाई गई है? आज की इस वीडियो के बाद या तो आपकी सोच बदल जाएगी या फिर आप सच को पहली बार पूरी तरह समझ पाएंगे। इस वीडियो में ना तो मैं कोई मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाने आया हूँ, ना किसी प्रोपेगेंडा को, ना किसी हिंदू धर्म की बड़ाई करने आया हूँ। मैं सिर्फ बताने आया हूँ सच, कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक। तो चलिए, मैं हूँ डॉक्टर भट्ट और आज हम डायग्नोज करेंगे एक ऐसी बात को जो सालों से गलत तरीके से बताई जा रही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हूर का कंसेप्ट किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आया, बल्कि इस्लामिक स्क्रिप्ट से आया है। कुरान में हूर उल अयन का जिक्र आता है, जो कि एक उर्दू भाषा का शब्द है, लेकिन डिटेल हदीस और तफसीर में मिलती है। मतलब सिंपल है, हूर का मतलब होता है इंतहाई खूबसूरत, पाक, और आयन का मतलब होता है बड़ी चमकदार आंखें। यानी कि हूर क्या हुआ? रूहानी और खूबसूरत मखलूक जो जन्नत के सुकून को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पहली गलती होती है, लोग इस लफ्ज को सिर्फ बॉडी और हवस से जोड़ देते हैं, यानी कि शारीरिक खूबसूरती से जोड़ देते हैं। क्या हूर सिर्फ मर्दों के लिए होती है? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है और यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। इस्लाम में इसका क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया है? इस्लाम के मुताबिक जन्नत में सिर्फ मर्द ही नहीं जाते, औरतें भी बराबरी के साथ जन्नत के हकदार होती हैं। जन्नत में हर रूह को उस चीज से नवाजा जाता है जो उसे पूरा सुकून दे। मतलब अगर मर्द के लिए सुकून कुछ और है और औरत के लिए उसका अपना कुछ अलग सुकून है, तो इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि जन्नत सिर्फ मर्दों को दी जाती है या सिर्फ मर्दों की ही फैंटेसी है। 72 हूर वाली बात सच है, झूठ? अब आते हैं सबसे ज्यादा वायरल बात पर, जो कि है 72 हूर। अब इसका सच क्या है? ये नंबर कुरान में लिखा ही नहीं है, ये कुछ हदीस और इंटरप्रिटेशन से निकला हुआ वर्ड है और उन पर भी स्कॉलर्स का डिसएग्रीमेंट है। मतलब या तो फिक्स्ड प्रॉमिस नहीं है या गारंटी डील नहीं है। इस्लाम नंबर से ज्यादा क्वालिटी ऑफ सुकून पर फोकस करता है। तो सिर्फ हूर को इतना सेक्सुअल क्यों दिखाया गया है? यहाँ पर गेम बिगड़ता है। अब इसकी 3 सबसे बड़ी मेन वजह हैं। सबसे पहली क्या है? मेल डोमिनेटिंग स्टोरी बताता है, हर चीज को मर्द के नजरिए से लिखा गया है। कल्चरल मिक्सिंग हुई है, यानी कि अरेबिक वर्ड और लोकल फैंटेसीज, तो अब शब्दों के हेर फेर की वजह से उसको सेक्सुअली दिखाया जाता है। और तीसरा नंबर आता है एक्सट्रीमिस्ट मिसयूज का। कुछ ग्रुप्स ने जन्नत में और हूर को इस्तेमाल करके लोगों को मारने के लिए मोटिवेट करने में किया है कि तुम मरोगे तो 72 हूरों के पास जाओगे, तुम्हें नसीब होगी जन्नत। ये इस्लाम नहीं, ये एक मैनिपुलेशन है। इस्लाम का असली मैसेज क्या था? अगर इस्लाम का फोकस हूर होता तो कुरान का आधा हिस्सा बस जन्नत की लड़कियों पर होता। लेकिन सच क्या है? कुरान का फोकस है कहाँ, जिसको आज तक हम बहुत गलत समझते आए हैं? तो उसका असली मकसद और फोकस क्या है? इंसानियत, न्याय, सब्र, ईमानदारी, माँ बाप का सम्मान, गरीबों की मदद। और जन्नत का मतलब ऐसा है कि ऐसी जगह जहाँ पे ना दुख होगा, ना जलन होगी, ना इनसिक्योरिटीज होगी, ना धर्म के नाम पर मारकाट होगी। अब जो हूर जो शब्द है वो है सिंबल रिवार्ड का, किसी गोल का नहीं। दूसरे धर्मों में भी ऐसे कंसेप्ट हैं। ये मानना गलत है कि सिर्फ इस्लाम में ही रिवार्ड का कंसेप्ट होता है। हिंदुइज्म में स्वर्ग और अप्सराओं जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, क्रिश्चियन में हेवनली ब्लिस, बुद्धिज्म में निर्वाणा। हर धर्म में इंसान को होप देने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बात घूम फिर के एक ही जगह, एक ही वस्तु के आसपास मिलती है। अब इसकी पूरी सच्चाई, फाइनल ट्रुथ क्या है? हूर का कंसेप्ट इस्लाम में है, लेकिन वो सेक्सुअल फैंटेसी नहीं है, ये रूहानी सुकून का मेटाफर है। इसको मीम्स और नफरत का सब्जेक्ट बनाना बहुत गलत बात है। प्रॉब्लम धर्म में नहीं है, प्रॉब्लम उस धर्म को समझाने वालों में होती है जो हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अगर जन्नत सिर्फ शरीर का सुकून होती तो रूह कभी शांत ही नहीं होती, और अगर धर्म सिर्फ लालच होता तो इंसान कभी अच्छा ना बनता। अगर आप चाहते हैं कि सच बिना नफरत के सामने आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि समझ बढ़ेगी तभी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। आखिर में मैं ना किसी धर्म का पक्ष लेते हुए, ना ही हिंदू का ना ही मुस्लिम का, बस इतना बोलना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत।